हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस। फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है या आप स्पीकिंग करते हैं तो आप स्पीकिंग और एग्ज़ाम दोनों इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी टीचर आपको हिंदी मेथड से पढ़ा रहे हैं, जैसे चुका है, रहा है, रही है, ता है, ती है, प्लीज़ ऐसे टीचर्स से और ऐसे यूट्यूब चैनल से बचिए, क्योंकि आपका एग्जाम आएगा इंग्लिश टू इंग्लिश। वहां पर आपको एरर देखना है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो वहां पर आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया होगा। तो ये थी एक एडवाइस कि कैसे आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और किस मेथड को आपको नहीं चूज करना है। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चैप्टर पे कि क्या है मेन डिफरेंस। तो मेरे साइड में आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस और राइट हैंड साइड पे लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें सबसे ऊपर लिखा है हमने कि प्रेजेंट सिंपल में किस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने हिंदी में नहीं लिखा है, क्योंकि हिंदी के थ्रू आप इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते। यू कांट इंप्रूव योर इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी, बिकॉज एवरी लैंग्वेज इज स्पोकन और लर्न इन इट्स ओन वे। हर लैंग्वेज अपने ही लैंग्वेज के बेस पे सीखी जाती है। इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं वो सेंटेंस जो होते हैं हैबिट और या रूटीन। जब भी हम प्रेजेंट में अपनी आदत के बारे में बताएंगे तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे, आदत के बारे में बताएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो ये आदत हो गई। ठीक है, मैं रात को डिनर में 3 रोटी खाता हूं, ये एक हैबिट हो गई। सूरज पूरब से उगता है, ये भी हैबिट हो गई। तो जितनी भी हैबिट वाले या रूटीन वाले होंगे सेंटेंस, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे या बोले जाएंगे। ज़्यादा आपको अगर जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस अलग से डाला है। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आज हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ टेंसेस, टेंसेस के बीच में कंपैरिजन। तो अगर आपको इंडिविजुअली पढ़ना है प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे सेंटेंस बनते हैं। वहां बनते हैं बिजी और मोशन लिखा हुआ। देखिए, बिजी मतलब जो भी इस बंदा काम करेगा वो बिजी होगा, प्रेजेंट में बिजी होगा, और काम मोशन में चल रहा है ऐसा होगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जो अभी चल रहा है, आजकल चल रहा है, वो है कंटिन्यूअस टेंस में, और जो आदत पे है वो है प्रेजेंट सिंपल। जैसे मैं बोलूँगा मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करता हूँ, हर दिन करता हूँ, तो ये हो गई मेरी आदत। या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो ये भी मेरी आदत में आ गया, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो जो आप करते हो वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, हैबिट है। और जो आप अभी कर रहे हो, अभी आजकल कर रहे हो, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं कि इनमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है, और अगली स्लाइड में हम चलेंगे, जानेंगे कि फिर टाइमिंग वर्ड्स क्या क्या होंगे, दोनों के अलग अलग। ठीक है, तो मेन वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट, स्लीप, डांस, टीच, जो आता है आई, यू और प्लूरल के साथ। फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा आई, यू और प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ। और दूसरी लगती है एस फॉर्म वर्ब की, वो होती है ईट्स, जिसके पीछे एस लग जाएगा, स्लीप्स, डांसेस, टीचेस। और ये आते हैं ही, शी, इट या कोई सिंगल थर्ड पर्सन के साथ। तो जहाँ ही, शी, इट या कोई तीसरा व्यक्ति होगा, वहां हम लगाएंगे एस फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म आएगी जो सेंटेंस आई, यू या बहुवचन प्लूरल से शुरू होगा, वहां हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी मेन वर्ब आती है। कंटिन्यूअस टेंस में आता है आई एन जी फॉर्म, वर्ब की आई एन जी फॉर्म, ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, तो जो भी वर्ब होगा उसके पीछे आई एन जी फॉर्म लगा देंगे। अब चलते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब के डिफरेंस में, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है डू। अब डू कौन से सेंटेंस में होता है, आगे लिखा हुआ है नेगेटिव, एनईजी, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। तो जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य इसमें काम होता है बोला जाए,
उसमें डू और डज नहीं आएगा, डू और डज आएगा नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, और डू आएगा आई, यू और प्लूरल के साथ। मैं, तुम और प्लूरल से जब सेंटेंस होगा, आई से शुरू होगा सेंटेंस, यू से होगा या बहुवचन से होगा, तो हम डू लगाएंगे। और डज भी आएगा नेगेटिव और क्वेश्चन में, और डज यूज होगा ही, शी, इट और थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, अगर आपको ये देखना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहाँ आता है, डू कहाँ आता है, डज आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, इसमें आपको कंफ्यूजन है कहाँ आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, एसीएस फॉर्म, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर है, वो डिटेल से हमने पढ़ाया, पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा मेन हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। वहाँ रखते हैं इज, एम, आर। एम आता है आई के साथ, आर आता है यू और प्लूरल के साथ, और इज आता है थर्ड पर्सन के साथ, ही, शी, इट के साथ। तो चलिए अब चलते हैं कि अगर एग्जाम में आपके सेंटेंस इंग्लिश टू इंग्लिश आए, अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलना है, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करना है, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और कैसे पहचानेंगे कौन है प्रेजेंट सिंपल। वो पहचानेंगे आप इंग्लिश सेंटेंस में दिए हुए टाइमिंग वर्ड से या टाइम एक्सप्रेशन से। तो देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है When do you use these time expression? आप ये समय सूचक शब्द, ये टाइम एक्सप्रेशन कहाँ यूज करेंगे। टेंसेस को हम दो चीजों से पढ़ते हैं, एक तो एक्शन और एक टाइम, कि एक्शन क्या हो रहा है और टाइम क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए टाइम दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कौन सा टाइम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो वहाँ आप लिखेंगे पीसी, और कौन सा है प्रेजेंट सिंपल का, वहाँ लिखेंगे पीएस। तो जो टाइम हैबिट बताएगा वो है पीएस प्रेजेंट सिंपल, और जो टाइम बताएगा कि अभी हो रहा, आजकल हो रहा, इस समय हो रहा, वो होगा पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहला है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा बता रहा है आपकी आदत, हैबिट। जैसे मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं हमेशा नाश्ते में 3 रोटी खाता हूँ, मैं हमेशा स्कूल टाइम पे जाता हूँ। तो ऑलवेज जहाँ लिखा होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इसमें हम पीएस को टिक कर देंगे। अब है एवरीडे। एवरीडे भी होता है हर दिन, हर दिन मतलब आदत, तो आदत होगा पीएस। अब आएगा नाउ, थर्ड, अभी, नाउ, राइट नाउ, अभी। तो अभी में कहता है जो भी टाइम अभी आजकल का होगा वो होगा अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पीसी। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी आप अभी मुझे सुन रहे हो, तो जहाँ पर भी आप नाउ या राइट नाउ देखोगे वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पीसी। टुडे, आज, तो हम बोलेंगे आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो आज जब भी लिखा होगा, टुडे लिखा होगा, वो भी होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि आज से किसी हैबिट का पता नहीं चल रहा है। ठीक है। समटाइम्स, समटाइम्स मतलब कभी कभी, कभी कभी मैं स्कूल लेट पहुंचता हूँ, कभी कभी मैं रात को लेट तक पढ़ता हूँ। तो कभी कभी आपको बता रहा है आदत, हैबिट, और हैबिट होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो ये हो गया पीएस। वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। तो ये भी आपकी आदत दिख रही है कि हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार मैं मंदिर जाता हूँ, हफ्ते में एक बार मैं पूजा करता हूँ, हफ्ते में मैं एक बार मैं मैथ्स की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये हो गया पीएस। एट द मोमेंट, तो जहाँ एट द मोमेंट लिखा होगा, एट द मोमेंट का होता है इस पल, इस पल। तो इस पल हमेशा होता है अभी काम चल रहा है, इस पल अभी, तो एट द मोमेंट का होता है अभी होता है, तो ये होगा पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दिस मंथ, इस महीने, इस महीने मतलब जो महीना चल रहा है, तो जो चल रहा है वो हमेशा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए और टाइमिंग वर्ड्स जानते हैं हम इसके, कि कैसे अगर एग्जाम में आपके और टाइमिंग वर्ड्स आएंगे तो आपको कैसे चेक करना है कि कौन सा है प्रेजेंट सिंपल और कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो स्लाइड है, ये आपके पास स्लाइड है। हाँ, तो देखिए अगला है 9th, ऑफन। ऑफन मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर मतलब आदत, फ्रिक्वेंटली, तो आदत होगा पीएस। ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज, मंडे के पीछे एस लग गया तो हर मंडे हो गया, ऑन मंडेज को, ट्यूजडेज को, तो ये भी हो गया पीएस। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, दिन में 2 बार मैं दूध पीता हूँ, दिन में 2 बार मैं क्रिकेट खेलता हूँ, दिन में 2 बार मैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये सारी आदत हो गई ट्वाइस अ डे, तो ये भी पीएस हो गया। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, मैं सिगरेट कभी नहीं पीता, मैं कभी नहीं ये करता, मैं कभी वो नहीं करता, तो ये भी हो गया आदत, नेवर हो गया पीएस। हार्डली एवर,
जहां भी आएगा हार्डली एवर, मुश्किल से, इसको बोलते हैं मुश्किल से। तो मुश्किल से मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, मुश्किल से मैं सुबह लेट उठता हूँ, मुश्किल से मैं इस तरह चाउमीन खाता हूँ। तो ये भी सारी आदत बता रहे हैं मुश्किल से जो आप काम करते हो। तो हार्डली एवर हो गया पीएस। यूजुअली, जहाँ भी यूजुअली लिखा होगा इंग्लिश सेंटेंस में उसका मतलब होता है ज़्यादातर, यूजुअली, नॉर्मली, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर मैं मिठाई में लड्डू खाना पसंद करता हूँ, ज़्यादातर मैं फास्ट फूड में चाउमीन खाना पसंद करता हूँ। तो ये भी ज़्यादातर भी आपकी बता दी है हैबिट। तो यूजुअली हो गया पीएस। 3 टाइम्स अ ईयर, साल में 3 बार। तो साल में 3 बार ये भी हो गया आदत, तो पीएस। एट वीकेंड्स, वीकेंड्स का मतलब होता है सप्ताह के लास्ट के 2 दिन, सैटरडे संडे को। तो एट वीकेंड्स होता है सैटरडे संडे को मैं मूवीज देखने जाता हूँ। तो ये भी आपकी आदत हो गई एट वीकेंड्स, तो ये भी हो गया पीएस। अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे कि देखिए एक साइड और ये एग्जाम्पल होंगे बिल्कुल प्योरली टाइमिंग वर्ड्स, जो मैंने आपको बताया कि जो टाइमिंग वर्ड्स हैबिट बताएंगे वहां लगाएंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो टाइमिंग वर्ड्स अभी आजकल इस समय इस पल की बात करेंगे वहां लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कंपैरिजन चार्ट में हैबिट प्रेजेंट सिंपल, बिजी है अभी चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एवरीडे आई गो टू टेम्पल, एवरीडे, एवरीडे आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी आई गो टू टेम्पल। राइट नाउ, अगर हम लिखे राइट नाउ मतलब अभी, तो हो जाएगा यही हो जाएगा आई एम गोइंग टू टेम्पल। सेकेंड है एवरी डे आई अटेंड डांस क्लासेस, आई अटेंड, मैं अटेंड करता हूँ एवरी डे, हर दिन डांस क्लास, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आई क्योंकि ये सिंपल टेंस है। जहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, और जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा वहाँ इज एम आर आई नहीं लगाएंगे। बट दीज डेज मतलब है आजकल, आई एम नॉट अटेंडिंग क्लासेस ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है। आजकल मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ। तो दीज डेज जहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ पर भी आप राइट नाउ दीज डेज देखेंगे, एट द मोमेंट टुडे देखेंगे, वहाँ आप इज एम आर आई लगाएंगे। अगला है एवरी नाइट, हर रात, तो हर रात हो गया हैबिट, इसलिए आया फर्स्ट फॉर्म आई वॉच केबल टीवी प्रोग्राम्स, तो वॉच आया फर्स्ट फॉर्म आई, एवरी नाइट हो गया। बट टुडे, पर आज, आज हो गया अभी कंटिन्यूस, आई एम वॉचिंग दूरदर्शन ड्यू टू केबल डिसकनेक्टिविटी, पर आज मैं क्या देख रहा हूँ, दूरदर्शन देख रहा हूँ, ड्यू टू मतलब कारण से, केबल डिसकनेक्ट हो गया है इसलिए मैं आज दूरदर्शन देख रहा हूँ, इसलिए वॉच बन गया वॉचिंग। फोर्थ एग्जाम्पल है इन द मॉर्निंग आई डू योगा, तो देखिए मॉर्निंग में मतलब हर मॉर्निंग में आदत बता रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म आई डू। दीज डेज है आजकल, आजकल मतलब कंटिन्यूअस टेंस, तो डू का हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, आई एम नॉट डूइंग योगा ड्यू टू फीवर, आजकल बुखार के कारण मैं योगा नहीं कर रहा हूँ। एवरी ईयर, हर साल फिर से होगी हैबिट, तो आएगी फर्स्ट फॉर्म, आई गो टू सुरकुंडा देवी टेम्पल, तो फर्स्ट फॉर्म गो आई। दीज डेज, आजकल हो गया चल रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल ड्यू टू कोरोना फियर, मैं आजकल मंदिर नहीं जा रहा हूँ कोरोना का डर की वजह से, कोरोना वायरस के डर की वजह से। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, इन द पीरियड ऑफ हिंदी, हिंदी के पीरियड में मतलब आदत हो गई जब जब हिंदी का पीरियड होता है, आई फील स्लीपी, मुझे नींद आती है, फील स्लीपी मुझे नींद आती है, तो जब जब होता है तो फील फर्स्ट फॉर्म आई, जब जब हिंदी का पीरियड होगा तो मुझे नींद आती है, ये हो गई हैबिट, तो फील आया। टुडे, आज, आई एम ईटिंग गढ़वाली स्वीट डिश फर्स्ट टाइम, तो टुडे मतलब आज, इसलिए ईट का ईटिंग हो गया। ऐसे आप लास्ट वाला भी आप देख सकते हैं मोस्टली और टुडे में। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे कि एक्सरसाइज से पहले मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ जल्दी से। हैबिट और बिजी में, प्रेजेंट सिंपल में और कंटिन्यूअस में हम टाइमिंग वर्ड्स देखेंगे। आई डोंट स्मोक सिगरेट एवरी डे, तो यहाँ डोंट, मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस में डू आता है और फर्स्ट में आता है, तो मैं हर दिन सिगरेट नहीं पीता, हर दिन मतलब हैबिट। राइट नाउ आई एम नॉट स्मोकिंग, राइट नाउ होगा तो स्मोक बन जाएगा स्मोकिंग। सेकंड है आई डोंट एक्सरसाइज डेली, डेली है तो डोंट आ गया और फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता अभी, बिकॉज आई एम एक्सरसाइजिंग, अभी के लिए आई एम एक्सरसाइजिंग। मोस्टली, मोस्टली मतलब ज्यादातर, और ज्यादातर मतलब हैबिट। आई स्पीक हिंदी, तो फर्स्ट फॉर्म आई स्पीक की हिंदी, स्पीक की फर्स्ट फॉर्म आई क्योंकि ये हैबिट है। दीज डेज, दीज डेज मतलब आजकल, आजकल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आईएनजी फॉर्म आई एम लर्निंग इंग्लिश। ऐसे ही आप बाकी एग्जांपल्स को देख सकते हैं
और फ्रेंड्स हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ आया नहीं आया, तो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, जहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऑप्शन दिए होंगे। आपको चूज करना है कहाँ आएगा, कौन से में आएगा प्रेजेंट सिंपल, कौन से में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये आप चूज करेंगे टाइमिंग वर्ड्स को देख के। तो देखिए आपके सामने एक्सरसाइज है जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म वाले। आपको चूज करना है कि कौन सा है प्रेजेंट सिंपल और कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहला एग्जांपल है द बैंड डैश एन इंटरव्यू राइट नाउ। तो यहाँ लिखा है राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी, और अभी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बैंड एक इंटरव्यू अभी, नीचे है गिव्स, इज गिविंग और गिव, तो अभी हो रहा है तो आएगा इज गिविंग, बैंड अभी इंटरव्यू दे रहा है। सेकंड एग्जांपल है द स्टूडेंट द ट्रम्पेट एवरी डे। द स्टूडेंट द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है बाजा, स्टूडेंट एक बाजे को एवरी डे हर दिन बजाता है, हर दिन मतलब हैबिट, और हैबिट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, और स्टूडेंट है थर्ड पर्सन, इसीलिए हम पहला इज प्लेइंग तो नहीं आएगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। अब बचे दो ऑप्शन बी और सी। तो स्टूडेंट है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में आती है एस फॉर्म, तो आएगा बी इज द राइट आंसर, द स्टूडेंट प्लेज द ट्रम्पेट एवरी डे। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। डैनियला जो एक लड़की है, डैश टू द टीचर एट द मोमेंट। एट द मोमेंट लिखा है मतलब अभी, एट द मोमेंट होता है इस पल, इस पल का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो तीन ऑप्शन है, एक है इज नॉट लिसनिंग, एक है आर नॉट लिसनिंग, एक है डज नॉट लिसन। क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो सी ऑप्शन तो हट गया क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब बचे दो ऑप्शन जिसमें लिसनिंग लिसनिंग है। डैनियला थर्ड पर्सन है, वो प्लूरल नहीं है, यहाँ पर यू भी नहीं आया, प्लूरल भी नहीं आया, तो आर नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग और ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डैनियला इज नॉट लिसनिंग टू द टीचर एट द मोमेंट। फोर्थ एग्जाम्पल है शी हर ईमेल वंस अ डे। शी हर ईमेल वंस अ डे, वंस अ डे मतलब दिन में एक बार, दिन में एक बार बता रहा है हैबिट, और हैबिट का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म। तो यहाँ पर ए और सी में से हमें चुनना है क्योंकि बी तो है कंटिन्यूअस वाला, वो नहीं आएगा। अब शी है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ आती है एस फॉर्म, तो ए भी हटा, बी भी हटा, और सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम फिफ्थ एग्जाम्पल पे। वी डैश टू वर्क दिस वीक बिकॉज इट इज अवर हॉलीडे। दिस वीक मतलब ये हफ्ता जो चल रहा है, तो वी डोंट गो आएगा या वी आर नॉट गो आएगा या वी आर नॉट गोइंग आएगा, क्योंकि ये हफ्ता चल रहा है तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया, दिस मतलब कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसमें आईएनजी फॉर्म है, वी आर नॉट गोइंग। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम आज चलते हैं अगली स्लाइड पे, जो आपके लिए हमने दिया है काम, और ये इसके मैं आंसर्स आपको सामने लिख रहा हूँ, और ये 6, 7, 8 और 9 और 10 करना है आपको घर में, और इसके आंसर्स मैं अगली स्लाइड में दे दूंगा आपको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, और तब तक keep enjoying, keep learning our classes, and wait for our next video, and subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. Have a nice day.